हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है दोस्तों संज्ञाई, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट वीडियो में 3 जो कि पढ़ चुके थे, ठीक है ना। संज्ञा के हमने पढ़ा था एक जो कि आपके जो है व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा जातिवाचक, तीसरा हमने पढ़ा था भाववाचक, ठीक है। आज हमारा 4 है द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ये संज्ञा चल रहा है, ये आपके जो है कि दोस्तों रीट के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ठीक है ना। और फिर यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों, ठीक है ना। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, ऑल कंपटीशन, ठीक है ना, किसी भी आप कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ से संज्ञा से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वह भी संज्ञा से कुछ भी उनको डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने फिर टॉपिक पर। तो हमारा आज है दोस्तों 4, ठीक है ना। हमारी ये दूसरी क्लास है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा 4 है दोस्तों कि द्रव्यवाचक, ठीक है ना। द्रव्यवाचक को दोस्तों हम पदार्थवाचक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक भी संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो द्रव्य और पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है ये जानते हैं पहले। तो जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है ना, किसी धातु या द्रव्य, ठीक है ना, धातु का या तो द्रव्य का बोध होता हो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। क्या हो? किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, ठीक है ना। जैसे दोस्तों एक और चीज़ है, यह ट्रिक है, कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। या तो जिनकी गिनती ना हो, ठीक है ना, गिनती ना हो सके उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं, ठीक है ना। क्या हो? जिनकी गिनती ना हो सके, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्य में जैसे आप जान सकते हैं, द्रव्य में ठोस आता है, द्रव आता है, गैस आते हैं, ठीक। याद रखिएगा ये 3 जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं, ठीक है ना। कौन? ठोस, द्रव, गैस द्रव्य में, ठीक है ना। ठोस में जैसे आता है लोहा, सोना, लकड़ी ठोस है। द्रव्य में दोस्तों आप जान सकते हैं जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, चाय हुआ, ठीक है ना। गैस में आपका जैसे हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना। तो ये कितने आते हैं? द्रव्य में, ठीक है ना। द्रव्य की एक बात और नोट करना है दोस्तों आपको, ठीक है ना। ये नोट वाले में बात में एक बात पॉइंट नोट करना है कि जिनकी गिनती ना हो सके उन्हें द्रव्यवाचक क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बट क्या हो? वह द्रव्य में क्या होने चाहिए। द्रव्य अर्थात दोस्तों कह सकते हैं, हमने बताया कि आपको ठोस, द्रव, गैस में, ठीक है ना, इन चीज़ों में है क्या होना चाहिए? होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस नोट को बात को याद रख लीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जैसे तेल, तेल क्या हुआ दोस्तों? तेल हमारा आ जाता है द्रव्य में, ठीक। घी, पानी दोस्तों, ठीक है ना। सोना आपका दोस्तों ठोस में आ जाता है, ठीक है ना। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक हैं, द्रव्य में आ रहे हैं, ठीक। दूसरा दोस्तों कोयला, पानी उदाहरण में, जैसे दूध, ठीक है ना। पेट्रोल दोस्तों, ठीक है। डीजल, लोहा, पीतल, तेजाब, चांदी आदि ये सब कितने हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। कि दोस्तों आपको द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं 5 दोस्तों, हमारा आता है समूहवाचक या तो समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? समूहवाचक कभी कभी पूछ लिया जाता है या तो समुदायवाचक संज्ञा भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिनकी गिनती दोस्तों क्या हो सके उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। क्या हो? जिनकी गिनती हो सके, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों यह समूह में होने चाहिए, ठीक है ना। समुदायवाचक क्या होने चाहिए? समूह में होने चाहिए। अर्थात यह किसको दर्शाते हैं? किसी समूह को दर्शाते हैं। कौन? समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं संगठन, संगठन में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, कई व्यक्ति रहते हैं। क्या कर रहा है? यह समूह को दर्शाता है। आर्मी, आर्मी क्या दर्शाता है? एक समूह को दर्शाता है। पुलिस, एक पुलिस नहीं होती, हजारों पुलिस वाले होते हैं, ठीक, समूह को। कक्षा, कक्षा में क्या होता है? सारे बहुत अध्यापक होते हैं, ये भी क्या है? समूह को दर्शा रहा है, ठीक। इसी तरह दोस्तों सांसद हुआ, ठीक है ना, सेवा हुआ,
ठीक। दल, दल तो समझ ही रहे हैं, मंत्रिमंडल, ठीक है ना। पुस्तकालय, आप सोचेंगे पुस्तकालय में कैसे, पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें होती हैं, तो किसी के समूह को दर्शा रहा है, ठीक है ना। गुच्छा, गुच्छा में कई गुच्छे आ जाते हैं, ठीक। भीड़, भीड़ में कई प्रकार, भीड़ में बहुत सारे आदमी आते हैं, तो क्या है, जो समूह को दर्शा रहे हैं, ठीक। सभा आदि, ये सब क्या है दोस्तों, समूहवाचक हैं, ठीक है ना। आपके जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, आपके क्या हैं, ये जो है कि समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जैसे संगठन हुआ, आर्मी हुआ, पुलिस, कक्षा हुए, सांसद हुआ, सेवा हुआ, ठीक है ना। दल हुआ, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, गुच्छा, भीड़, सभा आदि, ठीक है ना। ये दोस्तों याद तो आप लर्न कर लेंगे, बस ये ट्रिक दोनों याद रखिएगा कि जो समूह को दर्शाए, ठीक है, तब समूह में होने चाहिए, उन्हें ही हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, समुदायवाचक। बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। और फोर का अपना कंसेप्ट याद रखिएगा कि जिनकी गिनती ना हो, ठीक है ना, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। और द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस में होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे दोस्तों लकड़ी, लकड़ी तो हजारों लकड़ी होती हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, लोहों का भी नहीं काउंट कर सकते, ठीक। अर्थात ये ठोस में आते हैं, ठीक। ठोस कहने का मतलब द्रव्य में है। तो ये दोस्तों आई होप कि 4 कंसेप्ट आपको द्रव्यवाचक, समूहवाचक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और हमने बताया था दोस्तों आपको कि जो भाववाचक संज्ञा बताए थे, हम उस दिन बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कंसेप्ट कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है ना। तो जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो दोस्तों होता है 5 प्रकार के, ठीक है ना। कितने, 5 प्रकार से। जब पूछे आपसे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कितने, 5 प्रकार से होता है, ठीक है ना। ओके। अब बात आते हैं दोस्तों कि 5 वह कौन कौन से हैं। तो ये दोस्तों आपके आ जाते हैं 5, ठीक है ना। ये आपके 5 जो हैं, जो कि इनसे जो है कि क्या होता है, हमारे जो है कि भाववाचक, भाववाचक जो है कि संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है ना। पहला होता है जैसे विशेषण से, ठीक है ना। दूसरा हमारा अव्यय से, तीसरा हमारा सर्वनाम से, चौथा है क्रिया से, पांचवा है हमारा जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना। ये दोस्तों ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले क्रिया हो सकती है, दूसरा सर्वनाम, ये नहीं है कि एक सीक्वेंस में हो, ठीक है ना। बट याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमारे 5 प्रकार से होता है। पहला हमारा विशेषण, दूसरा क्रिया, सर्वनाम, उसके बाद जो है कि जातिवाचक, ठीक है ना, फिर अव्यय से, ठीक है। आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं और जानते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला दोस्तों कंसेप्ट है कि हमारा विशेषण से। विशेषण से कैसे होता है ये समझिए। तो विशेषण की पहली परिभाषा जानते हैं कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या तो सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ की, कोई व्यक्ति का मतलब जैसे हम कह दे कि वह व्यक्ति बहुत सुंदर है। सुंदर है क्या है, एक गुण बता रहा है, ठीक। तो जिस चीज़ की क्या करे, गुण बताए, किसी चीज़ की विशेषता बताए, यूनिक कोई चीज़ अलग, तो उसी को हम कहते हैं विशेषण, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों जो कि एक तरफ हमारा रहेगा विशेषण, एक तरफ रहेगा हमारी भाववाचक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हमारा जो है कि भाववाचक से हमारा कैसे विशेषण से भाववाचक बन रहा है, ठीक है। तो हमारा एक तरफ विशेषण, एक तरफ है भाववाचक। जैसे विशेषण दोस्तों ऊंचा, एक नीचा, एक युवा, ये क्या है, हमारे विशेषण है, ठीक। विशेषण से दोस्तों जैसे भाववाचक बन सकता है ऊंचाई, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों नीचा, नीचा से बनता है नीचाई, ठीक है ना। युवा, युवा से बनता है दोस्तों यौवन, ठीक है ना। ये सब क्या है, भाववाचक। और हमने आपको बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं दोस्तों, क्या होती है, अदृश्य होती है, वह हमें क्या होती है, दिखाई नहीं देती हैं, और क्या होती है, एक वचन होती है, ठीक। यौवन किसी का दिखाई नहीं देता, ऊंचाई दिखाई देती है नहीं, और हमने बताया था कि जिसको हम क्या कर सकें, जिसको हम प्लेट में परोस ना सकें, ठीक है ना। तो यह था हमारा ट्रिक पहचानने का भी, ठीक है। अब आता है दोस्तों, एक आता है वीर, वीर, ठीक है ना। वीर क्या है, एक विशेषण है, इससे भाववाचक बनेगा वीरता, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट दोस्तों हमारा सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम, सर्वनाम से की परिभाषा है दोस्तों कि वे
शब्द, ठीक है ना, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या हो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाएं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा एक तरफ होगा सर्वनाम, दूसरी तरफ होगा दोस्तों हमारा ये भाववाचक। ठीक है ना, कैसे बनेगा सर्वनाम से भाववाचक। जैसे सर्वनाम है दोस्तों मम, सर्व और अपना। जैसे दोस्तों मम, मम से बना है दोस्तों ममता। ठीक है ना, ममता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। फिर दोस्तों सर्व, सर्व से बना है सर्वदा। ठीक है ना, अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, इससे बना है दोस्तों अपनापन। ठीक है ना, तो यह था दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक बना कैसे है। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों हमारा जातिवाचक। ठीक है ना, आप जातिवाचक परिभाषा जान चुके होंगे। ठीक है ना, पहले वाले वीडियो में कि किसी वस्तु या तो प्राणी की संपूर्ण जाति का क्या करे, का बोध कराए। ठीक है ना, बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, क्या करे, संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों एक तरफ देखेंगे इधर जातिवाचक और भाववाचक, दूसरी तरफ हमारा रहेगा कैसे बन रहा है। ठीक है ना, जैसे जातिवाचक में लड़का क्या है, लड़का क्या है जातिवाचक, ईश्वर के जैसे और ईश्वर हैं, नेता के जैसे और नेता, माता के जैसे और माता, तो क्या है जातिवाचक। अब जातिवाचक से हम भाववाचक बनाते हैं तो लड़का से दोस्तों बनता है लड़कपन। ठीक है ना, ईश्वर से बनता है क्या, ईश्वर से बनता है ईश्वरत्व। ठीक है ना, इसी तरह दोस्तों हमारा नेता से क्या बनता है, नेतृत्व बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, नेता से हमारा बनता है दोस्तों नेतृत्व। ठीक है ना, फिर माता से दोस्तों हमारा क्या बनता है, मातृत्व। ठीक है ना, तो यह था दोस्तों हमारा जो है मातृत्व, नेतृत्व, ठीक है ना, ईश्वरत्व, फिर आता है लड़कपन। ये क्या है दोस्तों, हमारा लड़का से बना है, ये हमारे ईश्वर से, ये हमारा नेता, ये हमारे माता से क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा क्रिया। ठीक है ना, क्रिया से, तो अब क्रिया से जानने से पहले हम क्रिया की फिर परिभाषा जानते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने का क्या हो, होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या हो, किसी शब्द के द्वारा क्या हो, किसी कार्य का क्या हो, होने का बोध हमें पता चले। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट फिर जानते हैं कि एक तरफ क्रिया, दूसरी तरफ हमारा भाववाचक रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए क्रिया में आता है दोस्तों हमारा जैसे उड़ना क्या है, एक क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, हंसना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है। ठीक है ना, जब हम क्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे क्रिया में कैसे होता है। ठीक है ना, जैसे उड़ना दोस्तों एक क्रिया है, उड़ना से जो है कि बन जाता है भाववाचक उड़ान। ठीक है ना, उसी तरह दोस्तों दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना से दौड़ क्या है, एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक, दूसरी तरफ दोस्तों पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना से क्या है, पढ़ाई भाववाचक बनती है। ठीक ना, इसी तरह हंसना, हंसना से दोस्तों हंसी बन जाती है भाववाचक। ठीक, और खेलना से क्या बन जाता है, खेल क्या है, भाववाचक। उड़ान क्या है, भाववाचक। दौड़ भाववाचक। पढ़ाई किसी की देखी नहीं जा सकती, हंसी नहीं दे सकती, नहीं खेल, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट हमारा दोस्तों अव्यय। ठीक है ना, क्या दोस्तों, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं दोस्तों, तो अव्यय का अर्थ होता है दोस्तों क्या, अव्यय का होता है, अर्थ होता है कि जिस शब्द का क्या हो, कुछ व्यय ना हो, क्या हो, कुछ भी शब्द का व्यय नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, अतः अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में क्या होता है, जिनके रूप में लिंग हुआ या तो वचन या तो काल आदि क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, क्या हो, नहीं बदले, उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अव्यय। याद रखिएगा कि क्या हो, उसमें जो कि लिंग वचन जो कि कारक काल जितने भी आए आदि से क्या होते हैं, अव्यय नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात दोस्तों, जो अव्यय होता है, अव्यय हमारा क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द।
ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों अव्यय से कैसे हमारा भाववाचक बनता है। ठीक है, तो आप जो है कि एक तरफ अव्यय देखेंगे, एक तरफ उससे भाववाचक कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे अव्यय में दोस्तों हमारा तेज क्या है, अव्यय शब्द है। शीघ्र है, ठीक है ना। बहुत, बाहर क्या है, एक हमारा अव्यय शब्द है। तो तेज से आप देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा बनते हैं तेजी। ठीक है ना। इसी तरह शीघ्र से हमारा बनता है भाववाचक शीघ्रता। ठीक है ना। फिर बहुत हमारा से बनता है क्या, भाववाचक बहुतायत। ठीक है ना। फिर बाहर से बनता है हमारा बाहरी। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों हमारा तेजी, शीघ्रता, बहुतायत, बाहरी क्या है, अव्यय से बन रहे हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को आप दोस्तों कंसेप्ट समझ गए होंगे कि अव्यय से कैसे बन रहा है। ठीक है ना। तो आज दोस्तों हमारा जो है कि कंसेप्ट खत्म हो गया। एक द्रव्य, ठीक है ना, दूसरा हमारा हो जाएगा समूह, ठीक है ना, तीसरा कि हमारा जो कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से ये भी जान गए। ठीक है ना। आई होप कि ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और दोस्तों कि अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी संज्ञा से एक प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ जो कि 50 क्वेश्चन का हम कलेक्शन का प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है ना। बाकी आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।